औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, इसमें कोई शक नहीं कि पानी की फराहमी का सबसे बड़ा ज़रिया बारिश है। और बारिश न सिर्फ इंसानों बल्कि इस ज़मीन पर रहने वाले तमाम जानदारों यानी पौधों, जानवरों समेत तमाम मखलूक़ात के लिए इंतहाई अहम है। यही वजह है कि लोग बेताबी से बारिश के मुंतज़िर रहते हैं और इससे हर वक्त सैराब रहने के लिए मुख्तलिफ कोशिशें करते रहते हैं। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि बारिश में कुदरती अवामिल शामिल होते हैं, लेकिन आज के जदीद दौर में टेक्नोलॉजी इस कदर तरक्की कर गई है कि हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिशें जारी हैं। पानी की कमी और बारिश का कम होना इस दौर का अहम मसला समझा जाता था। चुनांचे साइंसदानों की मुसलसल कोशिश और तहकीक ने आखिरकार इसका हल ढूंढ लिया है। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि मसनूई बारिश किस तरह से बरसाई जाती है, लेकिन इससे पहले आपको ये समझना होगा कि कुदरती बारिश कैसे बरसती है। ख़वातीन हज़रात, बादलों में आबी बुखारात की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। जब हवा बहुत ठंडी हो जाती है तो आबी बुखारात पानी के कतरों में तब्दील हो जाते हैं और ये सब आपस में मिलकर बड़े और वज़नी कतरे बन जाते हैं। जब ये भारी हो जाते हैं तो हवा में नहीं ठहर सकते और पानी बनकर ज़मीन पर गिरने लगते हैं। बारिश की ये आम सी तारीफ है जो अमूमन की जाती है, लेकिन इससे पीछे हकीकत क्या है आइए आपको हम बताते हैं। दोस्तों, जब ये कायनात वजूद में आई तो इस वक्त फिजा में एक तह मौजूद थी जिसको ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। यह तह ज़मीन से 15 किलोमीटर ऊपर होती है, बादल और बारिश पैदा करती है। दोस्तों, होता कुछ यूं है कि समंदर जब लहरें पैदा करता है तो करोड़ों की तादाद में पानी के बुलबुले बनते हैं। जब ये बुलबुले फटते हैं तो इनसे पानी के ज़र्रात बनते हैं और फ़ज़ा में फैल जाते हैं, जिनको आबी बुखारात कहा जाता है। समंदरी हवाएं इनको उठाकर बुलंदी पर मौजूद ट्रोपोस्फेयर तक ले जाती हैं, जो इनको फिर से बादलों की शक्ल देकर पानी की सूरत में तब्दील कर देती है और इस तरह बारिश बरसने लगती है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आम हवा या तो साकिन होती है या फिर मुसलसल चलती है, लेकिन ट्रोपोस्फेयर अपने ऊपर बादलों का लश्कर लिए झोंका दर झोंका चलती रहती है। खैर दोस्तों, ये तो था कुदरती अमल जिसके ज़रिए बारिश बरसती है। अब देखते हैं कि कुरान पाक बारिश के बारे में क्या कहता है। कसम है इन हवाओं की जो एक के बाद एक आती हैं, फिर झोंका देकर जोर से चलती हैं और बादल को खूब फैला देती हैं और फिर इनको चीर कर जुदा जुदा कर देती हैं। अब आते हैं सवाल की तरफ कि मसनूई बारिश कैसे बरसाई जाती है। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, मसनूई बारिश बरसने में ट्रोपोस्फेयर का अहम किरदार है। मसनूई बारिश बरसाने के लिए मुख्तलिफ केमिकल्स को हवाई जहाज, मिसाइल या एयरक्राफ्ट के जरिए फ़ज़ा में भेजा जाता है और फैला दिया जाता है। ये मादा जब ट्रोपोस्फेयर में जाता है तो इसकी आबी कशिश को बढ़ा देता है, जिसके नतीजे में ये ट्रोपोस्फेयर बादल पैदा करती है और कुछ ही देर में गरज चमक के साथ बारिश बरसने लगती है। लेकिन ये वाज़ेह रहे कि मसनूई बारिश हर किस्म के बादलों और हर मौसम में नहीं बरसाई जाती, बल्कि इसके लिए ख़ास माहौल दरकार होता है। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक 10 में से 3 किस्म के बादलों में मसनूई बारिश का तजुर्बा किया जा सकता है, यानी ऐसे बादल जिनकी तह 7 से 10,000 फुट मोटी हो। और मसनूई बारिश के लिए यह भी ज़रूरी है कि हवा में रुतूबत यानी नमी 70 से 75% हो और हवा की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर फी घंटा हो। जब तक ये सारे अवामिल ना हो, मसनूई बारिश का तजुर्बा मुकम्मल कामयाब नहीं हो सकता। इसके साथ साथ ये बात भी हकीकत है कि जिस चीज़ के फ़ायदे हों इसके नुकसानात भी होते हैं, और सच यही है कि कुदरत का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। इंसान चाहकर भी इस कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकता। यही वजह है कि इस मसनूई तरीके से बारिश तो बरसाई जाती है, लेकिन ये मसनूई बारिश किसी भी तरह से कुदरती बारिश का मुकाबला नहीं कर सकती। सिल्वर आयोडाइड केमिकल बारिश बरसने में तो मदद करता है, लेकिन बजाते खुद एक ख़तरनाक मादा है जो इंसानी सेहत पर बहुत ही बुरे असरात मुरतब करता है। इसलिए इस बारिश के ज़्यादा बुरे असरात ना सही, लेकिन केमिकल्स के असरात बहरहाल इंसानी ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं। और आज इस दुनिया में तकरीबन 52 ममालिक में इस अमल के ज़रिए बारिश बरसाई जा रही है। USA में क्लाउड सीडिंग के ज़रिए 55 प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। इसी तरह नॉर्थ अमेरिका में इसके ज़रिए बर्फ़ बरसाई जा रही है। चीन भी तकरीबन मिलियंस के हिसाब से डॉलर्स खर्च करके मसनूई बारिश की तैयारियां कर रहा है। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अपनी रहमत से हमें नवाजे और मसनूई बारिश के बजाय अपने बाराने रहमत से हमें सैराब करता रहे, ताकि हम मसनूई बारिश से पैदा होने वाली बीमारियों से महफूज रहें। इस दुआ के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी आज की कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।